नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है एक्शन में सरकार, अपराधियों पर वार। जी हां, अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस नई रणनीति बनाकर उन पर वार करेगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने डाटाबेस से अपराधियों का डाटा निकालकर इन पर एक्शन की रणनीति बनाने को कहा। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब जब सरकार की किसी मामले में एंट्री होती है तब जाकर अफसरों की नींद टूटती है। कुछ हफ्ते पहले भी सरकार के एक्शन के बाद जिम्मेदारों ने 141 जिला बदर बदमाशों को उनके घर में सोते हुए पकड़ा था। खैर, इन घटनाओं के सामने आने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लेती है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों सरकार के दखल के बाद किसी मामले में कार्रवाई तेज होती है? क्या कांग्रेस इन आपराधिक मामलों को अपने सियासी फायदे के लिए मुद्दा बना रही है? सवाल तो ये भी, मोहन सरकार की सख्ती अपराधियों के साथ प्रशासनिक तंत्र को कितना सुधार पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार सख्त। सरकार ने कलेक्टर्स की बढ़ाई ताकत। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ती मोहन सरकार अब और भी सख्त हो गई है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर्स की शक्तियों को बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अब कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। यानी त्योहार के सीजन को देखते हुए कलेक्टर्स को फ्री हैंड कर दिया गया है। जाहिर है कि एक के बाद एक प्रदेश में आपराधिक घटना ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर चाहे बात शाहजहांपुर के मक्सी में हुए बवाल की करें या फिर राजधानी भोपाल में मासूम के साथ हुई दरिंदगी की, हरदा में तो हालात ये हैं कि पुलिस प्रशासन रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में पुलिसिया तंत्र को क्या हो गया है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, बीजेपी का इसको लेकर क्या नजरिया है वो जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार सदैव ही प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा सशक्त करके रखती है, ताकि जो भी समय अनुसार परिस्थिति अनुसार निर्णय हो वो लिए जा सके। और एक बात स्पष्ट है कि समय समय पर जो गवर्निंग बॉडी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जितने कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक गण हैं, वो भी इन बैठकों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ सुझाव होते हैं तो उस पर ब्यूरोक्रेसी से चर्चा की जाती है और सुदृढ़ सिस्टम के लिए, एक सशक्त सिस्टम के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है जो हर कोई उठाता है, उठाने चाहिए। इधर कानून व्यवस्था पर सियासी शोर भी सुनाई दे रहा है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम है। यही वजह है कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कि मोहन यादव सरकार हो, पहले शिवराज सरकार हो, ये चुन चुन कर कार्रवाइयाँ करते हैं और अपने चाहतों पर कार्रवाई नहीं करती। यही कारण है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति और दिन पे दिन जर्जर होती जा रही है। निरंतर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, 5-5 साल की बच्चियों को मार के उनकी लाश को पानी के टैंक में डाला जा रहा है, स्कूलों में दुराचार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में दिनों दिन लचर और जर्जर हो रही है। SCRB के आंकड़ों से ये साफ है कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार सरकार के संज्ञान के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटती है? क्या सरकार के दखल के बिना पुलिस इन घटनाओं पर कड़ा एक्शन नहीं ले सकती? खैर, मोहन सरकार का अपराधियों के प्रति रवैया सख्त नजर आ रहा है, तो कानून व्यवस्था के मसले को विपक्ष भी अपने फायदे के लिए भुना रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं में और कितनी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी जी, शुरुआत आज आपसे ही करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव बैठक लेते हैं PHQ में और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं मई में, और पुलिस
एक रात में 141 ऐसे अपराधियों को उनके घर में सोता हुआ पाती है जिन्हें जिला बदर कर दिया गया था, वो उसी जिले में रह रहे थे। तो सरकार एक्शन में क्यों आए? हर बार सरकार को क्यों निर्देश देना पड़े? ये तो पुलिस का काम है ना। लगातार आप मॉनिटरिंग करते रहो, लगातार कार्रवाई करते रहो, तो शायद अपराधियों पे वैसे ही शिकंजा कसा रहा है पुलिस का, वैसा ही भय रहा है। हर सरकार कहती है, चाहे पूर्व सीएम हो, कि डर होना चाहिए अपराधियों में, लेकिन लग नहीं रहा है कि पुलिस का डर है। आप कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो जाती है? जिला बदर हो या जो भी फरार आरोपी हैं, उनकी सदैव तलाश पुलिस करती है, पर कभी कभी प्रायोरिटी बदलती रहती है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर, कुछ त्योहारों में पुलिस व्यस्त हो जाती है, परंतु जो जिला बदर हैं उनको एक डर होना चाहिए कि अगर वो जिला बदर हैं तो उनको वापस अपने घरों में आकर या अपने जिले में आकर वो छुप कर रहते हैं। उस डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी समय समय पर चेकिंग की जाए, और अगर वो लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाना चाहिए। और इसी वजह से जब जब अभियान चलता है, या पुलिस मुख्यालय स्तर पर या राज्य शासन पे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जीरो टॉलरेंस का, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की घोषणा की थी और उसके बाद कुछ निर्देश दिए थे, तो सभी जिलों में अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये निरंतर की जाना चाहिए, और ये इसमें निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें सतत कार्रवाई जरूरी। अब एक और निर्देश दिया है कि जो छेड़छाड़ के मामले हैं, जो अपराधी हैं लगातार छेड़छाड़ करते हैं, उनकी निगरानी खोली जाए। तो क्या आपको लगता है इससे कुछ अंकुश लगेगा, महिला अपराधों में कमी आएगी? जो अपराधी छेड़छाड़ में या बलात्कार में या महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं, उन पे समय समय पे पुलिस मुख्यालय निर्देश देता है, और ऐसे 5-10 साल या 15 साल 10 साल के जो आरोपी, उन पर बुलाकर पूछताछ और प्रतिबंधक कार्रवाई तो होती आई है, पर जहां तक निगरानी खोले जाने का सवाल है, पुलिस रेगुलेशन में उसके कुछ नियम है, और जब भी फिर इस तरह से निगरानी खोली जाती है तो वो कोर्ट का विषय बनती है, और फिर वो निगरानी निरस्त भी होती है। तो निगरानी से ज्यादा अच्छा है कि उनको बाउंड ओवर कराया जाए और सतत उनकी चेकिंग की जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और पुराने अपराध में यदि वो जमानत पे हैं और यदि उनकी गतिविधियां संलग्न है तो उनकी जमानत कैंसिल कराई जाना चाहिए, और पूछताछ होते रहने से उन पर ये डर रहेगा कि उन पर पुलिस की नजर है। तो पुलिस का डर तो होना चाहिए वंदना जी, सरकार भी चाहती है कि डर हो, लेकिन डर दिख नहीं रहा है। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आपने राजधानी में देखा किस तरह से मामला सामने आया, इसके बावजूद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं। क्या डर अपराधियों के साथ साथ जिम्मेदारों पर भी होना चाहिए? उन्हें भी डर लगना चाहिए कि यदि लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। जी नमस्कार विजय जी, नमस्कार प्रभु जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर विषय को संज्ञान में ले रहे हैं, और जिस प्रकार से भी धर्मेंद्र जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम कार्य कर रहे हैं, तो वो जीरो टॉलरेंस धरातल पर नजर आ रहा है। आप देखिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें प्रदेश का मुखिया स्वतः आकर संज्ञान ले रहा है, पुलिस प्रशासन से बात कर रहा है। अब हम सारी घटनाओं को क्रमशः अगर देखेंगे तो आप देखिए, हर एक घटना में, चाहे वो हम हरदा से शुरुआत करें, क्योंकि जितनी भी बड़ी घटनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हुई हैं, उन सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया है, पुलिस अधिकारियों को हटाया है, और जरूरत पड़ने पर कानून का जो डंडा है उसे अपराधियों पर और जोरदार तरीके से चलाया है। हरदा में आपने देखा किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का हटा दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। उसी तरह से जब एक कलेक्टर ने औकात पूछी थी एक बस ड्राइवर की, तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने उन्हें उसका पनिशमेंट दिया था, वो भी। लेकिन सिस्टम तो फिर भी नहीं सुधर रहा है ना वंदना जी, इसके बावजूद भी तो प्रशासन तंत्र में सरकार का डंका बुलंद नहीं हो रहा है, डर नहीं बैठ रहा है। आप अभी हरदा का जिक्र कर रही थी, हरदा में अपराधी फरार हो गए 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में, ड्रोन से ढूंढ रहे हैं। भोपाल में आपने राजधानी में देखा, ड्रोन से ढूंढ रहे थे लेकिन वो पड़ोस में ही मिल गई। तो ऐसे जिम्मेदारों पर भी तो कार्रवाई हो।
देखिए ब्रजेश जी, ये जो भी घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही दुखद हैं। और देखिए, घटनाएं अकस्मात होती हैं, घटनाएं कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं। और हर जगह पर जब घटनाएं होती हैं तो जहां कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी सरकार है वहां पर वो चुप रहते हैं। जैसे कि कोलकाता, वहां पे 3 दिन इन्हें लगे ये ट्वीट करने में कि गलत हुआ है। और ट्वीट भी किसके खिलाफ किया? प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं किया। उसी प्रकार से बाकी राज्यों का भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, इन लोगों ने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब मध्य प्रदेश में घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद हो जाती है, या फिर भाजपा शासित राज्यों में घटनाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, हालांकि मैं किसी घटना का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुर्घटनाएं होना ये एक अकस्मात बात है और हर राज्य में होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश या तो मान रहे हैं ना, दुर्घटना तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन दुर्घटना के बाद और उसको लेकर एक्शन तो तेजी से कर सकते हो। लापरवाह लोगों पर कार्रवाई तो कर सकते हो, जिम्मेदारी तो तय कर सकते हो। ब्रजेश जी, हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं वही राज्य है जहां पर 12 साल तक की जो भी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करेगा उसको फांसी की सजा का प्रावधान लाने वाला ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य भी हो रहा है। आपने देखा है अभी जो पूर्व में घटना हुई थी उसमें चीफ जस्टिस के साथ मिलकर चीफ सेक्रेटरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसे फांसी की सजा पर टांगा जाए। तो अभी प्रदेश का मुखिया अगर संज्ञान ले रहा है तो इससे ज्यादा वही तो सवाल था ना, मुखिया कोई हर बात में संज्ञान क्यों लेना चाहिए? जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन प्रदीप जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। प्रदीप जी, दोहरी नीति है आपकी। यदि कांग्रेस शासित राज्यों में आपके समर्थक दल हैं, वहां पे अपराध होता है तो आपका रवैया दूसरा रहता है। इस पर सियासत क्यों करना घटनाओं पर? आप भी समाज का हिस्सा हो, जागरूकता का काम करना चाहिए। जब लड़की गायब हुई थी, बच्ची गायब हुई थी तो कोई ढूंढने नहीं पहुंचा, लेकिन लाश मिली तो राजनीति करने पहुंच गए। ऐसा क्यों? आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपकी तरफ से, आवाज नहीं आ रही है। जी प्रदीप जी, अब आ रही मेरी आवाज? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है प्रदीप जी, बोलिए। आप, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट। प्रदीप जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है शायद। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो प्रभु जी, कैसे सुधार हो सिस्टम में? सियासत तो होती है हर घटना के बाद, पुलिस एक्शन भी आ जाती है हर घटना के बाद, और सरकार भी सख्त हो जाती है, लेकिन चंद दिनों के लिए, इसके बाद फिर ढर्रा वही। देखिए, सबसे पहले तो ये रवैया ही बदलना होगा। पुलिस को अपना काम करना होगा। जो भी सरकारी मशीनरी है सबके काम के दायरे नियत हैं, सबकी जिम्मेदारियां पहले से मुकर्रर हैं, उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सब चीज़ें तय हैं। फिर डीजीपी को बार बार बैठक लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों मुख्यमंत्री को कोई घटना होने के बाद निर्देश जारी करने पड़ते हैं? जो आपने सवाल किया ब्रजेश जी, वही सवाल मौजूद है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं की भी बात हो, इनको प्रांत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। एक बात जरूर बीजेपी प्रवक्ता ने कही कि घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, घटना अकस्मात कई बार हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि एक घटना अकस्मात हो गई है, उस तरीके की आपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति जो भी हैं, पुलिस की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि फिर दूसरों में ये भय का व्याप्त हो कि मुझे ये नहीं करना है, मैंने ये किया तो शायद तो मुझे कड़ी कार्रवाई होगी जो उस व्यक्ति पे हो चुकी है। तो ये जो भय का वातावरण बनाना है पुलिस का, वो काम कहीं ना कहीं चूक रहा है। हमने एक नया प्रयोग किया, कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी, दूसरे राज्यों को देखकर बड़ा हल्ला मचा था। धर्मेंद्र जी को याद होगा, कई सालों से बात चल रही थी, 2 दशक से ज़्यादा पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात चल रही थी। हमने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। ये लगा कि भोपाल इंदौर जो है, जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, अपराध मुक्त हो जाएंगे दोनों शहर, यहाँ अपराध जीरो हो जाएंगे। जीरो होने के बाद स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। उल्टा पुलिस के जो है दूसरे काम बढ़ गए। पुलिस, जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, पुलिस रात को गश्त करने के बजाय सड़कों पर वसूली करती हुई दिखाई देती है। दिन में पुलिस खुलेआम वसूली करती हुई, ट्रैफिक के काम करते हुए दिखाई देती है, जबकि उसका ट्रैफिक पुलिस नहीं है वो।
थानों की पुलिस है वो काम करते हुए दिखाई देती है, आरटीओ बैरियर की तरह वो चेकिंग भी करते हुए दिखाई देती है। तो दीगर काम वो ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिल गई है। उन पर जो एक अंकुश होना चाहिए, जो उन पर एक नियंत्रण होना चाहिए, जो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला जो उनका निज़ाम होना चाहिए नीचे से ऊपर तक, कि यदि पुलिस थाने के जो सिपाही स्तर के अधिकारी हैं तो टीआई की दायित्व है ना, सुबह शाम में उनका रोल कॉल करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि आपको ये जो जांच कर रहे थे आप ये जांच में प्रगति क्यों नहीं, देर क्यों हो रही है। सीएसपी का दायित्व है कि थानों के बारे में देखे, एसपी का दायित्व है पूरे जिले के बारे में देखे, यही स्थिति होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब डीजीपी कहते हैं तो आप पकड़ने निकल जाते हैं, आप 150 लोगों को घर में सोता हुआ पकड़ लेते हैं, उनने नहीं कहा तो आप फिर सो जाते हैं दिन दहाड़े। तो ये स्थिति और यहाँ तो बचना ट्रैफिक पे हमने मंत्री को भी देखा है कि दीनदयाल परिसर के सामने उतर जाते हैं सड़क पर, पुलिस को फटकार लगाते हैं कि आपकी वजह से और एक घंटे बाद फिर वो जो के तो हो जाती है। इसका जवाब धर्मेंद्र जी से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, सियासत क्यों इस तरह के मुद्दों पर? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के आलम ये हो चुके हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, केंद्र से एक पर्ची आई और पर्ची में नाम निकला डॉक्टर मोहन यादव। मोहन यादव जी आज 9 महीने के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन इन 9 महीनों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न की बात हो, आदिवासी उत्पीड़न की बात हो और महिला उत्पीड़न की बात हो, मतलब पराकाष्ठा हो चुकी है। आप कहते हो कि पुलिसिंग का भय होना चाहिए, पुलिस हर जगह खड़ी नहीं हो सकती, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस का भय इतना होना चाहिए कि अपराधी कोई अपराध करने से पहले ब्रजेश भाई डरे कि नहीं अगर हम कुछ गलत तो ये पर्ची वाले आरोप तो आप पर भी लगते रहे हैं। अर्जुन सिंह के दौर में पर्ची में कैसे नियुक्तियां हो जाती थी, हरियाणा में भी पर्ची की सरकार चल रही थी, ऐसा कहा जाता था। ब्रजेश भाई, तो इसमें पर्ची कहां से आ गई? ब्रजेश भाई, अक्षम मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश पे राज करने के लिए बनाया है। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे के पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां महिला उत्पीड़न का कोई मामला हमारे सामने। लेकिन अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं ना, पिछले साल की तुलना में कम हुए। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों का भी आलम मैं बता देता हूं कि अच्छा, आंकड़े जो आए हैं उन आंकड़ों में जिस तरीके से आ रहा हूं वंदना जी, आ रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही, बोलिए। मध्य प्रदेश में हर जिले में कहीं ना कहीं ऐसे अपराध देख रहे हैं जहां पर पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। कहीं दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं व्यक्तिगत रूप से हमारी बहन बेटियों के साथ लेकिन मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ ना, आंकड़े से ही तो तुलना की जाती है ना प्रदीप जी। आंकड़े तो तय करते हैं कि बड़े हैं अपराध, आंकड़ों पर ही तो आप कहते हैं कि इस प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो गए। तो जब आंकड़े कम होते हैं तब आपको क्यों दोहरा चरित्र अपनाते हैं आप? आंकड़े कम हुए तो अपराध भी कम हुए होंगे। ब्रजेश भाई, जो पार्टी देश में रामराज लाने की बात करती है, उन्हीं की पार्टी की सरकार में दलितों के कपड़े उतार के मारा जाता है, आदिवासियों को चेहरे पे पेशाब की जाती है, आदिवासियों के उनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी जाती है, उनको गोली से मारा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का रामराज है। और देश में नारी को हम सबसे ऊपर रखते हैं। नारियों का सम्मान हर जाति हर धर्म का व्यक्ति इस देश में करता है। और आज नारियों के साथ क्या स्थिति बनी है, छोटी छोटी बच्ची, तो आपकी सरकारों पे, आपकी सरकार जहाँ पर है वहाँ पे अपराध नहीं होते? 25 साल की बुजुर्ग महिला के साथ आपकी जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे अपराध नहीं होते क्या प्रदीप जी? वहाँ पे अपराध नहीं होते क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, अपराधों पर सियासत क्यों? क्या बेहतर हो सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। अपराध होते हैं, लेकिन अपराधों की जो श्रृंखला पिछले 1.5 महीने से मध्य प्रदेश में चली आ रही है, पुलिस बिल्कुल सो चुकी है। और सो इसलिए चुकी है कि जो टीआई है वो विधायक जी का है, जो तहसीलदार है वो विधायक जी का है, वो मंत्री जी का, क्योंकि वहां से आम लोगों से पैसा निकालकर भ्रष्टाचार कर विधायक जी को सरकार को पहुंचाया जा रहा है। और टीआई को पता है कि अगर मेरे थाना क्षेत्र कुछ भी आरोप लगाएंगे इसमें, तो मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। ब्रजेश जी, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। तथ्यों के देखिए, आप पहले भी आपके नेता आरोप लगा चुके हैं। चलिए वंदना जी जवाब दे रही हैं, वंदना जी जवाब दे रही हैं, ठीक है जवाब ले लीजिए। अब आपने गंभीर आरोप लगाया तो जवाब भी ले लीजिए, ठीक है। देखिए ब्रजेश जी, इनकी बातों में कितना विरोधाभास है। ये जब भी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं मध्य प्रदेश के विषय में, तब ये भूल जाते हैं कि इनकी जो अलायंस की जो पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर इन लोगों को ये सब घटनाएं नहीं दिखाई देती। रिपीट कर रहे हैं आप, ये बोल चुके हैं पहले। छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है वो आपको नहीं दिखाई देता। नवाब सिंह यादव जो वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से लेन देन करके पोस्टिंग होती है, इस वजह से कार्रवाइयां नहीं होती, सुस्त रहता है अमला। छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, अभी प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में जो भी अपराध है उनमें कमी आई है। तो ये तथ्यात्मक और तार्किक रिपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई थी और इस बात को न कांग्रेस झुठला सकती न कोई झुठला सकता कि मध्य प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, लेकिन सब
घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, माननीय पुलिस के डीजीपी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, जब पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात हो रही थी तब बड़े दावे किए जा रहे थे, उसका प्लस पॉइंट बताए जा रहे थे कि सिस्टम लागू हो जाएगा, जिला बदर हम कर सकेंगे, 107-16 की कार्रवाई कर सकेंगे, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हो सकेंगी, बॉन्ड ओवर कर सकेंगे, ये तमाम अधिकार मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी दोनों शहरों की हम बात करें तो कुछ सिस्टम के तो सुधर गया, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अपराधों में कमी नहीं आई। अब देखिए ब्रजेश जी, जो कोई भी सिस्टम को अगर लागू किया है तो उसको परिणाम आने में टाइम लगेगा, और ये जो सिस्टम कमिश्नरी का है ये काफी पहले लागू होना था, और लागू होने के साथ साथ उतने संसाधन, उतना पुलिस बल भी दिया जाना था। अधिकारी और फोर्स तो बहुत बढ़ गए, उनके कार्यालय बढ़ गए, उसकी वजह से बहुत सारा फोर्स भी जो है वो इंगेज हो गया। तो उसकी तुलना में, अधिकारियों की तुलना में और जो सिस्टम बना उसकी तुलना में जब फोर्स बढ़ रही है, भर्तियां हो रही हैं, तो जब उसका तुलनात्मक जब फोर्स का और उसका इक्विवेलेंट ऑफिसर्स का हो जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं हम अधिकार तो मिल गए हैं, अमला और मिल जाएगा तो व्यवस्था ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगी। बहरहाल माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अपराधों में कमी आई है, लेकिन अपराध यदि होता है कोई गंभीर तो सियासत भी शुरू हो जाती है। ऐसे मामलों में क्यों सियासत की जानी चाहिए, बल्कि अपराधों पर किस तरह अंकुश लगे, राजनीतिक दल किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और पुलिस को भी सरकार के गंभीर होने के बाद एक्शन में क्यों आना चाहिए। पुलिस का काम है, लगातार एक्शन में रहेगी तो अपराधियों में भय व्याप्त रहेगा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस बेहतर तरीके से काम करे, समाज में एक तरह से अपराधियों में खासकर डर पैदा हो और समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।